हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान के बातें में। आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं आरपीएफ एसआई 2019 प्रीवियस पेपर जो हुआ था दोस्तों 10 जनवरी 2019 को। शिफ्ट फर्स्ट का पेपर है दोस्तों। ये फुल एनालिसिस देखेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। ऐसी ही वीडियो देखते रहने के लिए हमें फॉलो ज़रूर करें। हमने इससे भी पहले 3-4 पेपर और प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कराए हैं दोस्तों। फुल एनालिसिस देखा है जीएस। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, अंटार्कटिका में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शोध केंद्र है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दक्षिण गंगोत्री। राइट आंसर ऑप्शन सी, दक्षिण गंगोत्री। डिटेल देख लेते हैं क्वेश्चन की दोस्तों। दक्षिण गंगोत्री मैत्री तथा भारती अंटार्कटिका में स्थित भारतीय शोध केंद्र है। दक्षिण गंगोत्री भारतीय अंटार्कटिका कार्यक्रम में के एक भाग के रूप में अंटार्कटिका में स्थापित पहला भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान बेस स्टेशन था। इसे वर्ष 1984 में स्थापित किया गया था। वर्तमान में यह क्षतिग्रस्त हो गया है तथा इसका उपयोग सिर्फ आपूर्ति स्टेशन के रूप में किया जाता है। वर्तमान में दोस्तों ये क्षतिग्रस्त है और इसका उपयोग सिर्फ आपूर्ति स्टेशन के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों? 11। राइट आंसर ऑप्शन बी, 11। पूरी वीडियो देखना दोस्तों, आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। देख लेते हैं डिटेल में, देख लेते हैं दोस्तों। फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट में कितने होते हैं? 11 है। फुटबॉल में भी और हॉकी में भी और क्रिकेट में भी 11 है। बेसबॉल में कितने होते हैं दोस्तों? 9। बेसबॉल में 9, रग्बी फुटबॉल में 15 और बास्केटबॉल में 5। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। फुटबॉल से जब संख्या पूछी जाएगी कौन से खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं तो यहीं से पूछे जाएंगे। फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट में 11, बेसबॉल में 9, रग्बी फुटबॉल में 15 और बास्केटबॉल में 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, वंशधारा जल विवाद अधिकरण में कौन से राज्य शामिल है? वंशधारा जल विवाद है दोस्तों, उनमें कौन कौन से राज्य शामिल हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। कौन कौन से दोस्तों? ओडिशा और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों उसी की डिटेल अच्छे से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, किसने अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप के 400 मीटर की दौड़ में ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हिमा दास ने। राइट आंसर ऑप्शन डी, हिमा दास ने। डिटेल देख लेते हैं दोस्तों एक बार। जुलाई 2018 हिमा दास IAAF विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के महिला 400 मीटर फाइनल में खिताब के साथ विश्व स्तर पर गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भारत में संविधान सभा का गठन कब किया गया था? भारत में संविधान सभा का गठन कब किया गया था? कब किया गया था दोस्तों? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1946 में। राइट आंसर ऑप्शन सी, 1946। डिटेल देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन की।
कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर, कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया। उल्लेखनीय है कि भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत किया था। संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार जो है सबसे पहले किसके ख्याल में था? स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी रेगुर मिट्टी के रूप में भी जानी जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी रेगुर मिट्टी के रूप में भी जानी जाती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, काली मिट्टी। राइट आंसर ऑप्शन डी, काली मिट्टी। डिटेल देख लेते हैं क्वेश्चन की। काली मिट्टी को रेगूर तथा कपास वाली काली मिट्टी भी कहा जाता है। आमतौर पर काली मृदाएं मरण में गहरी और अपारगम्य होती हैं। काली मृदाएं दक्कन के पठार के अधिकतम भाग पर पाई जाती हैं। इसमें महाराष्ट्र के कुछ भाग, गुजरात, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के कुछ भाग शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट तैयार की जाती है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट तैयार की जाती है। राइट आंसर ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जीव विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसके तहत उत्तकों का अध्ययन किया जाता है? जीव विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसके तहत उत्तकों का अध्ययन किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, उत्तक विज्ञान। राइट आंसर ऑप्शन ए, उत्तक विज्ञान। डिटेल देख लेते हैं क्वेश्चन की दोस्तों। उत्तक विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? उत्तकों का अध्ययन। साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन। साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन। शरीर की रचना तथा एवं उसके विभिन्न अंगों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन। विकृति विज्ञान में रोगों का अध्ययन। विकृति विज्ञान यानी कि पैथोलॉजी, रोगों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से क्या टेट्राफ्लोरोएथेन को मुक्त मौलिक या परसल्फेट उत्प्रेरक के साथ उच्च दबाव पर गर्म करने पर निर्मित होती है? निम्नलिखित में से क्या टेट्राफ्लोरोएथेन को मुक्त मौलिक या परसल्फेट उत्प्रेरक के साथ उच्च दबाव पर गर्म करने पर निर्मित होती है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, टेफ्लॉन। राइट आंसर ऑप्शन सी, टेफ्लॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से जुड़ा है? सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से जुड़ा है? राइट आंसर ऑप्शन डी, फील्ड हॉकी से। राइट आंसर ऑप्शन डी, फील्ड हॉकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हरिहर और बुक्का ने किस प्रसिद्ध साम्राज्य की स्थापना की? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विजयनगर। राइट आंसर ऑप्शन डी, विजयनगर। डिटेल देख लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईसा पूर्व में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। इन्होंने विजयनगर की स्थापना विधान्य संत से आशीर्वाद प्राप्त कर
की थी। विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले 4 राजवंश में संगम, सुलुव, तुलुव, अराविडु शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया की दर को बदलता है और अभिक्रिया के दौरान रासायनिक रूप से अलग रहता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्प्रेरक। राइट आंसर ऑप्शन सी, उत्प्रेरक। डिटेल देख लेते हैं क्वेश्चन की। डिटेल में है दोस्तों, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात रासायनिक एवं मात्रात्मक रूप से अपरिवर्तित रहते हुए रासायनिक अभिक्रिया की दर में परिवर्तन कर देते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं एवं इस परिघटना को उत्प्रेरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन पाल साम्राज्य का संस्थापक था? निम्नलिखित में से कौन पाल साम्राज्य का संस्थापक था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गोपाल। राइट आंसर ऑप्शन बी, गोपाल। डिटेल देख लेते हैं क्वेश्चन की। पाल साम्राज्य की स्थापना गोपाल ने संभवतः 750 ईस्वी में की थी। पाल वंश ने 8वीं से 12वीं शताब्दी तक भारत के पूर्वी भाग पर शासन किया। गौरतलब है कि पाल एक संस्कृत शब्द है। पाल कैसा शब्द है? एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ रक्षक होता है। पाल का अर्थ होता है रक्षक। पाल काल बौद्ध धर्म का अंतिम महान चरण था। यानी कि बौद्ध धर्म के साथ ही खत्म हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्न प्रसिद्ध शासकों में से कौन तुलुव राजवंश से संबंधित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कृष्ण देव राय। राइट आंसर ऑप्शन बी, कृष्ण देव राय। डिटेल देख लेते हैं क्वेश्चन की दोस्तों। कृष्ण देव राय 1509 ईसा पूर्व से 1529 ईस्वी विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वे तुलुव वंश से संबंधित थे। उनके शासन में विस्तार और समेकन की विशेषता थी। उन्होंने तेलुगु में अमुक्त वाल्यद के नाम से प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी बर्ड फुट डेल्टा बनाती है? बर्ड फुट डेल्टा बनाती है। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, मिसिसिपी नदी। मिसिसिपी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटेल देख सकते हैं दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। मिसिसिपी नदी पंजाका डेल्टा यानी कि बर्ड्स फुट डेल्टा बनाती है। इस डेल्टा का निर्माण नदी के जल द्वारा महीन सामग्री के जमाव के कारण होता है। गौरतलब है कि मिसिसिपी नदी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है दोस्तों यह नदी इटास्का नामक झील से निकलती है और मैक्सिको की खाड़ी में जाकर गिरती है। इस नदी की लंबाई लगभग 3730 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, यदि राष्ट्रपति संसद के पुनर्विचार के लिए विधेयक वापस लौटाते हैं तो इसे कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, निलंबन निषेध अधिकार यानी कि वीटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटेल देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन की। पहले
यदि राष्ट्रपति संसद के पुनर्विचार के लिए विधेयक वापस लौटाते हैं तो इसे निलंबन विशेष अधिकार वीटो कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपति की वीटो पावर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 द्वारा निर्देशित है। वीटो शक्ति की आर्टिकल 111 के अंतर्गत आती है, जो राष्ट्रपति यूज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। यूराल पर्वत और यूराल नदी यूरोप को एशिया से अलग करती है। यूराल पर्वत और यूराल नदी को एशिया से अलग करती है। डिटेल देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन की। यूराल पर्वत और यूराल नदी यूरोप को एशिया से अलग करती है। यूराल पर्वत 2500 किलोमीटर की लंबाई तक काला सागर से कजाकिस्तान की सीमा के साथ कजाक स्टेप तक फैला हुआ है। यूराल नदी रूस और कजाकिस्तान से बहने वाली एक नदी है। यह यूराल पर्वत के दक्षिणी भाग में उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। वह खाद्य श्रृंखला जिसमें पहला स्तर पौधों के साथ उत्पादक के रूप में शुरू होता है और अंतिम स्तर पर मांसाहारी उपभोक्ता के साथ समाप्त होता है, कहलाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्रेजिंग खाद्य श्रृंखला। ग्रेजिंग खाद्य श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट उन नियामकों का एक निर्धारण नहीं करती है जो व्यापार की समाप्ति को प्रभावित करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी, जो व्यापार की समाप्ति को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। व्यापार, वाणिज्य और भारत के क्षेत्र के भीतर गमनागमन का वर्णन संविधान के किस भाग में के अंतर्गत किया गया है? राइट आंसर होगा दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन डी, भाग 13। राइट आंसर ऑप्शन डी, भाग 13। भारतीय संविधान के भाग 13 के तहत व्यापार, वाणिज्य और भारत के क्षेत्र के भीतर गमनागमन का प्रावधान किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 301 से 307 तक शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। की सिफारिश पर न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया गया? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राइट आंसर ऑप्शन ए, कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश पर न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया गया। राइट आंसर ऑप्शन ए, राइट आंसर क्या था दोस्तों? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किसने भारत में गोवा कॉर्नविल की शुरुआत की? राइट आंसर ऑप्शन सी, पुर्तगाली। राइट आंसर ऑप्शन सी पुर्तगाली। डिटेल देख लेते हैं दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। भारत में गोवा कॉर्नवेल की शुरुआत 18वीं शताब्दी के आसपास पुर्तगालियों द्वारा की गई थी। गोवा में यह उत्सव 3 दिनों तक मनाया जाता है। यह उत्सव फ्लोट्स, संगीत, नृत्य और रोमांच से भरपूर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। हमारे संविधान की प्रस्तावना में दिए गए स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्शों को किस संविधान से लिया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फ्रेंच। स्वतंत्रता, समता और बंधुता कहाँ से लिया गया है दोस्तों? फ्रेंच से, यानी कि फ्रांस। डिटेल देख लेते हैं दोस्तों इसके, अच्छा क्वेश्चन है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में दिए गए स्वतंत्रता,
समता और बंधुता के आदर्शों को फ्रांस यानी कि फ्रेंच के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा प्रस्तावना में मौलिक कर्तव्य और न्याय का आदर्श सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक को सोवियत संविधान यानी कि रूस से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। पेंटाथलॉन खेल में कितनी स्पर्धाएं हैं? पेंटाथलॉन खेल में कितनी स्पर्धाएं हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी 5। राइट आंसर ऑप्शन बी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। पॉलीपेप्टाइड से एमिनो अम्ल बनने की बहुलीकरण प्रक्रिया को कौन प्रदर्शित करता है? राइट आंसर ऑप्शन ए ट्रांसलेशन। राइट आंसर ऑप्शन ए ट्रांसलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज निम्नलिखित देशों में से कहाँ स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। ग्रैंड डिवाइडिंग रेंज 3500 किलोमीटर लंबाई में ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के लगभग समांतर है और दुनिया की 5वीं सबसे लंबी भूमि आधारित पर्वत श्रृंखला बनाती है। ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत श्रेणी ऑस्ट्रेलिया में वर्षा विभाजक का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। आवेशित कणों या आयनों को उच्च ऊर्जा में त्वरित करने के लिए कौन सी मशीन का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी साइक्लोट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। इल्तुतमिश ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित करने का निर्णय किया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रजिया को। राइट आंसर ऑप्शन बी रजिया को। डिटेल देख लेते हैं दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया को शासन करने का प्रशिक्षण दिया था और जब इल्तुतमिश ग्वालियर की ओर एक अभियान पर 1231 से 1232 ईस्वी में निकला तो वो रजिया को सल्तनत की जिम्मेदारी सौंपा था। और इस समय जिस सूझबूझ से रजिया ने शासन की बागडोर संभाली उससे अति प्रसन्न होकर इल्तुतमिश ने अपने जीवित रहते ही रजिया यानी कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। राइट आंसर ऑप्शन बी था दोस्तों रजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। भारत में कानून बनाने वाला सर्वोच्च संस्थान कौन सा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी संसद। राइट आंसर ऑप्शन बी संसद। डिटेल देख लेते हैं क्वेश्चन की। संसद भारत में कानून बनाने वाला सर्वोच्च संस्थान है। यह केंद्र सरकार का विधायी अंग है। संसद को लोकतंत्र का मंदिर माना जाता है। यह जन प्रतिनिधि मंच का शीर्ष निकाय होता है। इसका मुख्य कार्य कानून बनाना, सरकार की जवाबदेही तय करना तथा आवश्यक मुद्दों पर चर्चा एवं बहस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन हैं? क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर ऑप्शन बी केंद्रीय गृह मंत्री। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी केंद्रीय गृह मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। संस्कृत में अप शब्द का अर्थ होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। केरल और कर्नाटक में मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा को मैंगो वर्षा के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी।
डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। केरल और कर्नाटक में मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा को मैंगो वर्षा या आम्र वर्षा के रूप में जाना जाता है। यह आम के फसलों के लिए अत्यंत लाभदायक है क्योंकि यह वर्षा आमों को जल्दी पकने में सहायता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से भारत की पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन बी आलम आरा। राइट आंसर ऑप्शन बी आलम आरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटेल देख लेते हैं क्वेश्चन की दोस्तों। भारत की पहली बोलने वाली फीचर फिल्म आलम आरा विश्व की रानी, इसका विश्व की रानी थी। यह फिल्म 1931 में रिलीज हुई थी। यह फिल्म जोसेफ डेविड द्वारा लिखी गई एक पारसी नाटक पर आधारित थी। इसका निर्देशन अर्देशीर ईरानी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित स्थानों में से किसको भारत की आध्यात्मिक राजधानी कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी वाराणसी को। राइट आंसर ऑप्शन सी वाराणसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, दिल्ली के निम्न सुल्तानों में से कौन अपनी बाजार नियंत्रण नीति के लिए जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। राइट आंसर ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। डिटेल देख लेते हैं दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला सुल्तान था जो अपनी बाजार नियंत्रण नीति के लिए जाना जाता है। उसने भूमि की माप के आदेश दिए थे। भूमि की माप के आदेश दिए थे। इसके भू राजस्व सुधारों ने शेरशाह और अकबर हेतु भविष्य के सुधारों के लिए एक आधार उपलब्ध कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, बिजली के फेज सिग्नल अथवा आवृत्ति को बिना बदले प्राथमिक परिपथ से द्वितीय परिपथ में ले जाने के लिए विद्युत स्थैतिक डिवाइस का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ट्रांसफार्मर। राइट आंसर ऑप्शन ए ट्रांसफार्मर। डिटेल देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन की। बिजली के फेज सिग्नल अथवा आवृत्ति को बिना बदले प्राथमिक परिपथ से द्वितीय परिपथ में ले जाने के लिए ट्रांसफार्मर विद्युत स्थैतिक डिवाइस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 123। राइट आंसर ऑप्शन सी अनुच्छेद 123। डिटेल देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन की। संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति के पास संसद के सत्र में न होने की स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अध्यादेश को शक्ति संसद द्वारा बनाए गए कानून के बराबर ही होती है और यह तत्काल लागू हो जाता है। अध्यादेश के अधिसूचित होने के बाद इसे संसद पुनः बैठक के 6 सप्ताह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, एक धर्म को अपनाने, अभ्यास और प्रचार करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, एक ग्रह, क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु की कक्षा में वह स्थान जहां से वह सूर्य से सबसे अधिक दूर होता है उसे क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी नक्षत्र। राइट आंसर ऑप्शन डी नक्षत्र। डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। एक ग्रह
क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु की कक्षा में वह स्थान जहाँ से वह सूर्य से सबसे अधिक दूर होता है उसे नक्षत्र कहते हैं। अंतरिक्ष में नक्षत्रों की संख्या 27 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप किस वर्ष आयोजित की गई थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1980। राइट आंसर ऑप्शन डी 1980। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। भारतीय योजना के पहले ब्लू प्रिंट का प्रस्ताव देने का श्रेय दिया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एम विश्वेश्वरैया को। एम विश्वेश्वरैया को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। किस नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 स्थापित की गई? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र। राइट आंसर ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। 2022 शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी के लिए किस शहर को चुना गया? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बीजिंग। राइट आंसर ऑप्शन बी बीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पूर्वगामी नदी है? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए सिंधु नदी। राइट आंसर ऑप्शन ए सिंधु नदी। डिटेल देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन की। जो नदी हिमालय से भी पुरानी है उसे पूर्वगामी या पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। सिंधु सिंधु सतलज गंगा सरयू यानी कि काली नदी, अरुण कोसी की एक सहायक नदी है। तीस्ता ब्रह्मपुत्र पूर्वगामी नदियों के उदाहरण हैं जो महान हिमालय के ऊपर से निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच विकसित होने वाले विभवांतर को क्या कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी इलेक्ट्रोड विभव। राइट आंसर ऑप्शन सी इलेक्ट्रोड विभव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिए गए हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आयरिश संविधान। राइट आंसर ऑप्शन सी आयरिश के संविधान से। डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी का उल्लेख संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक है। नीति निर्देशक तत्व कल्याणकारी राज्य की स्थापना पर बल देते हैं, लेकिन ये वाद योग्य नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये वाद योग्य नहीं है, अर्थात न्यायपालिका द्वारा इन्हें लागू नहीं कराया जा सकता। इन्हें आयरिश संविधान से लिया गया है, यानी कि आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। गोलाकार दर्पण या लेंस के केंद्र अथवा वक्रता केंद्र के माध्यम से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा को मुख्य धुरी कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डे मुख्य धुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। तराइन की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तराइन की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? राइट आंसर ऑप्शन ए 1192 में। 1192 में। डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में तराइन के पास मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था, जो आधुनिक दिनों में तरोरी हरियाणा के अंतर्गत आता है। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी ने सज्जघाता के साथ युद्ध किया, जिसमें पृथ्वीराज की पराजय हुई और कुछ दिन बाद उनकी हत्या कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भारी उद्योग और पूंजीगत सामान। भारी उद्योग और पूंजीगत सामान। डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट,
द्वितीय पंचवर्षीय योजना को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 1956 से 1961 की अवधि के लिए बनाया गया था। यह वर्ष 1953 में बनी पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य लक्ष्य उद्योग, विशेषकर भारी उद्योग और पूंजीगत सामान थे। इस योजना को एक बंद अर्थव्यवस्था माना जाता है एक बंद अर्थव्यवस्था माना जा सकता है, क्योंकि इस योजना का मुख्य लक्ष्य पूंजी शासन के आयात पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस जरूर करें। एंजियोस्पर्म में अपने बीज में एक से अधिक भ्रूण पैदा करने की घटना को पोलियोएम्ब्रियोनी कहा जाता है। पोलियोएम्ब्रियोनी कहा जाता है। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।